फ़िलहाल ऐसे नहीं लग रहा कि मोदी जी बलूचिस्तान की हेल्प करेंगे उसको इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए, क्योंकि कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है वो तो हमेशा ही अखंड स्वतंत्रता का सहयोग करते हैं। वहाँ पाकिस्तान में काफ़ी सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही है, तो मोदी जी को लगता होगा कि अगर उन्होंने बलूचिस का साथ दिया तो सबका साथ देना पड़ेगा। कश्मीर का एक सबसे बड़ा मुद्दा है, हम उसको अपना आंतरिक मुद्दा बताते हैं, इसलिए बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहते। अगर बलूचिस का साथ दिया तो हो सकता है पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठा दे। वहीं अरुणाचल प्रदेश में चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना पार्ट बता रहा है, खालिस्तान मूवमेंट अलग चल रही है पंजाब में। पर मुझे लगता है ये सारे मुद्दे अलग हैं, क्योंकि हम कोई जुल्म नहीं ढा रहे। कश्मीरीज़ जैसे कि दावा किया जाता है हमारे साथ है, अरुणाचल प्रदेश वाले लोग हमारे साथ है। वहीं खालिस्तान मूवमेंट को प्यार से हल किया जा सकता है, एक बातचीत की बात है, वहाँ पर भी हम किसी पे जुल्म नहीं कर रहे। लेकिन बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी आर्मी है उन पर जुल्म कर रही है और बलूचिस्तान को ज़बरदस्ती अपना पार्ट बना रखा है। अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो इंदिरा गांधी ने जब उसको अलग करवाया था तो यूएसएसआर का हाथ उसके सर पे था, क्योंकि वो एक सुपर पावर था, उसका दबदबा था। अब हालत ये है कि मोदी जी के साथ कोई नहीं खड़ा, सामने से सब ऐसा प्रतीत करवा रहे हैं कि उनके साथ है, पर वो असल में उनके साथ नहीं है। या तो हमारी डेवलपमेंट से जल रहे हैं, हमें दबाना चाहते हैं, या फिर मोदी जी ने अपने रिलेशंस खुद ही ख़राब किए हैं। यहाँ तक कि रशिया के साथ भी हमारे वैसे रिलेशंस नहीं रह गए जैसे पहले थे। हो सकता है कि अगर ह्यूमन राइट्स का मामला बनाकर भी बलूचिस्तान का मामला मोदी जी यूएन लेकर जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट हमें ना मिले, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने दावा किया था तो साथ भी देना बनता है। वहाँ बलूचिस सेपरेटिस्ट को पाकिस्तान ने एक नया नाम दिया है, फितना अल हिंदुस्तान। अब फितना का मतलब क्या है? फितना का मतलब ये है कि वो वाले बागी जो कि सही सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि भारत ही बलूचिस को भड़का रहा है और आतंकवाद का कारण भी भारत ही है पाकिस्तान में, इसलिए वो ये बात फैला रहा है ये नाम देकर। उधर कश्मीर का जो मामला है वो शायद हमारे ही कर्मों का फल है। अगर आप इतिहास को चाहते हैं तो आप सबको मालूम होगा कि राजा हरी सिंह ने जब नेहरू जी से रिक्वेस्ट की थी कि अपनी आर्मी भेजकर पाकिस्तानी आर्मी को वहाँ से भगाए, तो नेहरू जी के हाथ बंधे थे, क्योंकि कश्मीर हमारा पार्ट नहीं था। इसलिए हरी सिंह ने बोला था कि आप कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लीजिए। हमारी आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को तो खदाड़ दिया था, लेकिन नेहरू जी को मालूम था कि पाकिस्तान इतनी जल्दी मानने वाला नहीं, इसलिए वो ये मामला यूएन में ले गए थे और वहाँ पर प्लेबिसाइड होल्ड करने का फ़ैसला हुआ था। लेकिन नेहरू जी को लग रहा था कि अगर प्लेबिसाइड होता है तो शायद कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाए, क्योंकि उनका एक इमोशनल अटैचमेंट भी था कश्मीर के साथ, इसलिए उन्होंने प्लेबिसाइड होने नहीं दिया। प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है? प्लेबिसाइड का ये मतलब होता है कि जनता से पूछना कि वो किसके साथ जाना चाहती है। क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम ज़्यादा थे तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के साथ जाना प्रेफर करते, और अगर ना भी करते तो उस टाइम फ़ैसला हो जाता। पाकिस्तान को ये नहीं लगता कि उन्होंने कि हमने कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है। अब इतिहास जो है उसको हम सुधार नहीं सकते, लेकिन हमें मालूम है कश्मीरीज़ अब हमारे साथ है, वो हमारे साथ सेटल हो गए हैं, और वहाँ पीओके में जो मुस्लिम्स है वो पाकिस्तान के साथ सेटल हो गए हैं। तो इस मुद्दे को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, दोनों को उछालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बलूचिस्तान का मामला बिल्कुल अलग है, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। वहाँ पाकिस्तान अब बलूचिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत जता रहा है, जहाँ पहले गोलियाँ बरसाता था। वहाँ पर उसने क्वेटा में कॉलेज में बलूचिस
को संबोधित करते हुए रिक्वेस्ट की है कि आप हमारा साथ दीजिए डेवलपमेंट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज बलूचिस के पास है और वहाँ तुर्की, चाइना, सऊदी अरेबिया, ईरान जैसी कंट्रीज़ पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए तैयार है डेवलपमेंट वर्क के लिए। और उनका कहना है कि कब तक पाकिस्तान दूसरों के आगे हाथ फैलाता रहेगा, भीख मांगता रहेगा। अब पाकिस्तानी बलूचिस्तान का सहयोग चाहते हैं, वो उसको अलग होने ही नहीं देना चाहते क्योंकि सारे रिसोर्सेज वहीं पर ही है। चाइना भी बलूचिस को कन्विंस करने में लगा है। हमें तो यही लगता है कि मोदी जी को बलूचिस्तान का साथ देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है पाकिस्तान आर्मी से। और अगर अब भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का सहयोग नहीं करेगा, प्यार से तो जस्ट फॉर्मेलिटी थी कि दुनिया को दिखाना था कि वो बलूचिस्तान पे कोई जुल्म नहीं ढा रहे, देखना थोड़े दिनों में कि बलूचिस्तान पे पाकिस्तानी आर्मी का जुल्म और भी बढ़ जाएगा।